Hi, dear students. How are you? I hope you are good. And this is a request for you. You please stay at your home to save your life. Deadly COVID-19. So, dear students, in previous videos, I discussed circulars and what is the meaning of circular and why we use circulars and what is the benefits of circulars. After this, our next topic is office orders. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोज़ में हमने सर्कुलर्स के बारे में पढ़ा। सर्कुलर्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सर्कुलर्स का यूज़ क्या होता है, सर्कुलर को यूज़ करने कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और किस लेवल से यूज करते हैं, यानी हायर लेवल टू लोअर लेवल यूज करते हैं। और डी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर्स भी एक टाइप का बिजनेस लेटर होता है जो हम अपने कंपनियों में, अपने कॉरस्पॉन्डेंस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। सो डी स्टूडेंट्स, मैंने इसको पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। डी स्टूडेंट्स, now our next topic is office orders. Before starting office orders, I want to repeat for short time circulars. So I start this. In an office, whenever any information or matter communication to a large number of person, office members, branches of the some organization, they are done through circulars. They are in a form of letter addressed to all offices, to all branches, or to all departments. So this is, you can see page number 144 in your books. So now today's topic is office orders. Office orders. So the student, this is very important, and this is the type of communication, and this is the form of convey any information or any idea through higher level to lower level. And this is in this office order is, that is the controlling authority, so you can say, and this is a tool of a higher authority. So dear students, मैं बता दूं, ऑफिस आर्डर्स जो होता है एक प्रकार का ये टूल का काम करता है और इसके सहायता से जो हायर लेवल की अथॉरिटी पर्सन्स होते हैं वो लोअर लेवल अथॉरिटी पर्सन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन को भी उनको शेयर करते हैं और इसके थ्रू वो अपने लोअर लेवल के अथॉरिटीज़ को या लोअर लेवल के एम्प्लॉय को या लोअर लेवल के लेबर को क्या करते हैं, उसके थ्रू उनको नॉलेज देते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ये छुट्टियां मिलेंगी, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन करना है, आपको इतने बजे टाइमिंग पर ड्यूटी करने आना है। बहुत सारे टाइप्स के ऑफिस आर्डर्स में यूज किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई कंटिन्यू दिस and I discuss office orders. So now this form of official correspondence is used to pass the order from the office of senior. So dear students, this is office orders. मतलब एक ऐसा ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होता है स्टूडेंट्स, जिससे करते क्या है, जिससे जो हायर लेवल के सीनियर्स होते हैं, यानी सीनियर्स होते हैं, उनके द्वारा ये पास किया जाता है। यानी सीनियर के द्वारा कुछ ऑर्डर्स क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं विद द इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू। सो डियर स्टूडेंट्स, नो and this is a tool for downward communication. Dear students, in the starting of video lecture, I share with you that this is a tool of communication. So now you can see this line, this is a tool for downward communication. Dear students, I hope, मैं आशा करता हूँ कि यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ डाउनवर्ड एंड व्हाट इज द मीन ऑफ अपवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स, आई वांट टू रिपीट दिस, डाउनवर्ड मीन्स एनी इंफॉर्मेशन कन्वे थ्रू अपर लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड। एंड एनी इंफॉर्मेशन और एनी थॉट्स, एनी आइडिया कन्वे और ट्रांसमिट लोअर लेवल टू हायर लेवल, दैट इज द
upward. So student, downward here, so you can see this is the downward. And now this is a tool, of for downward communication, that is office order. So the students, and now next, office order is used for communicating internal decision of डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब ऑफिस ऑर्डर्स इसलिए यूज़ किया जाता है एक कम्युनिकेटिंग के लिए कि जो इंटरनल डिसीजन होते हैं, यानी जो आंतरिक निर्णय होता है डे पर डे में, दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, रोज के रोज दिन कुछ निर्णय, कुछ ऑर्डर्स बदलते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में, उनके लिए हम क्या करते हैं, ऑफिस ऑर्डर यूज करते हैं. सो एंड दैट इज एग्जाम्पल, यू कैन सी ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव. जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप 2 छुट्टी से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 3 छुट्टी से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. आप लोअर लेवल के हैं तो 1 छुट्टी ले सकते हैं, उससे थोड़ा अपर लेवल के 2 लेवल है, हायर लेवल में है तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसा भी है वो अकॉर्डिंग टू ऑफिस के अकॉर्डिंग चलता रहता है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज थ्रू ऑफिस ऑर्डर्स, एनी सीनियर्स और एनी हायर अथॉरिटीज distribute duties according to the seniority of that employee, means distribution of duties. So that is with the help of this, यानी ऑफिस ऑर्डर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज भी किया जाता है स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, मीन्स जो डिपार्टमेंट्स की शिफ्टिंग होता है कि मतलब ये डिपार्टमेंट्स इतने से इतने बजे तक काम करेगी और ये डिपार्टमेंट्स इतने से इतने बजे काम करेगी. तो इसके लिए जो लेटर्स यूज, यानी जो लेटर्स यूज किए जाते हैं, डेट इज़ द नोन एज ऑफिस ऑर्डर्स लेटर्स. मीन्स ऑफिस ऑर्डर का ये लेटर होता है और इसी के थ्रू क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को कन्वे किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you can understand, and now I want to repeat once again in a short way, that is office order. In this is a form of official correspondence is used to pass the order from the office of senior, and this is a tool for downward communication. Office order is used for communicating in internal decision of day to day administration, that is grant of regular leave, distribution of duties, shifting of departments, etc. Purpose of office order. So the students, I hope you can understand. And now next point is purpose of office order, and means the students, अभी हमने पढ़ा ऑफिस ऑर्डर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि पर्पज ऑफ ऑफिस ऑर्डर क्या होता है. मीन्स ऑफिस ऑर्डर का उद्देश्य क्या होता है, what is the main purpose of our office orders. That is, first is to give warning, second is to issue show cause notice, third is to grant leave, and fourth is to distribute work, and to promote or transfer, to change existing policy, etc. So dear students, I want to discuss one by one, that is to give warning. Dear students, ऑफिस ऑर्डर्स में फर्स्ट जो होता है, इसमें फर्स्ट जो मेंशन किया गया है उसमें होता है कि जो हायर अथॉरिटी होती है लोअर अथॉरिटी को वार्निंग देती है कि इफ़ योर वर्क इज पेंडिंग, सो यू कैन बी एलिमिनेट, सो यू कैन बी डिसमिस, सो प्लीज़ complete your work. This is the example of office orders. So first is office order in the first to give warning, and second is to issue show cause notice, means कारण बताओ notice. So dear students, if you are unable to complete your work, so you have to write a notice, show cause notice, means कारण बताओ notice, या जो भी है आप अपना कारण बताइए कि आपने इस काम को पूरा क्यों नहीं किया है. जब ऑफिस ऑर्डर आपको आएगा, मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपका काम पेंडिंग रह गया है, आपने समय से काम को कंप्लीट नहीं किया ऑफिस में, तो आपको इशू बताना पड़ेगा. मीन्स आप बताइए आपने इस काम को पेंडिंग क्यों किया, यानी कारण बताओ नोटिस. मीन्स क्या, टू शो कॉज नोटिस, यानी आपको उसको दिखाना पड़ेगा इस वजह से आई एम अनेबल टू कंप्लीट दैट वर्क. सो डे स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दिस व्हाट इज द मीन ऑफ 2 points. एंड सो थर्ड इज टू ग्रांट लीव विद द हेल्प ऑफ ऑफिस ऑर्डर्स. Any person want to leave more 2 or 3 and 4 days, so that should be a permission from upper authorities. If other authorities give him any permission, so
he give his or her permission with the help of office orders in the form of to grant leave. So fourth is distribute work. The students with the help of this of higher authorities distribute so many works with the help of office orders in his एम्प्लॉयज़ मतलब कि जो भी ऑफिस आर्डर्स होता है उसमें जो वर्क होते हैं उस वर्क के थ्रू क्या करता है ऑफिस आर्डर के थ्रू उन काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे उस काम को करने में क्या होती है आसानी होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट आ ट्रांसफर. सो डे स्टूडेंट नाउ ऑफिस आर्डर्स इसलिए भी यूज़ किया जाता है तो किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता हो या किसी का ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किया जाता है तो इसके लिए ऑफिस आर्डर्स का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट 6 नंबर इज टू चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. इट मतलब कोई भी अगर पॉलिसी चल रही है जैसे मान लीजिए पहले अपने ऑफिसेज में अपने कॉलेजेस में 2 दिन की छुट्टी चल रही हो 3 दिन की छुट्टी चल रही हो स्टार्टिंग में फिर आपको फिर क्या किया जाए नहीं आप 2 दिन की नहीं आपको 1 दिन की मिलेगी तो ये एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होते हैं. या पहले क्या होता था कि टाइमिंग इतने से इतने बजे क्लासेस चलती थी अब इतने से इतने बजे चलेंगी या पहले फर्स्ट पीरियड की क्लास इस टाइम चलती थी अब फर्स्ट पीरियड की टाइमिंग इस टाइम हो जाएगी. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑफिस आर्डर्स and this information is conveyed by and higher authorities. So dear students, I hope you can understand and now I want to repeat once again this is office orders and this is very simple so you can understand and this is a form of official correspondence is used to pass the orders from the office of senior. This is a tool for downloading communication this is a tool for downward communication. Office order is used for administration that is grant of regular leave distribution of duties shifting of departments etc. So and purpose of office order first is to give warning to issue show cause notice third is to grant leave to distribute work to promote a transfer to change existing policy etc. And so the student if you want to see in detail so you can see page number 146 in your books. So the students I hope you can understand and this is office orders and purpose of office orders. So the students now our next point will be in next video. So dear students have a good day, have a nice day and please stay at your home to save your life deadly COVID-19 and thank you.